दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता है कि भाई साहब आपको चाहिए एक बड़ा मूव। मतलब कि ये देखो ये एक दिन का मूव है, यहाँ से प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ और गिरता-गिरता नीचे गया। मतलब कि इस तरीके के आपको दिन चाहिए। और जब ये प्राइस हमारा एक ट्रेंडी दिन होता है, जैसा कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा हो या प्राइस नीचे जा रहा हो, तो उस दिन क्या है ना कि एंट्री लेने में हमको बहुत दिक्कत होती है। हमको लगता है कि यार प्राइस तो अब गिर ही चुका है, अब क्या इसमें एंट्री मिलेगी। लेकिन दिक्कत ये है कि हम एक कांसेप्ट को नहीं समझते हैं, जिसको हम कहते हैं दोस्तों लिक्विडिटी। अगर प्राइस को ऊपर जाना है या प्राइस को नीचे जाना है, बिना लिक्विडिटी ग्रैब किए वो जा नहीं सकता। और इस लिक्विडिटी जब वो ग्रैब करता है, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप जब ये लिक्विडिटी स्वीप होती है ना, तो उसके बेसिस से बहुत खतरनाक ट्रेड मिलते हैं इंट्राडे में, जिसको यूट्यूब पे आपको बहुत ही कम लोग बताएंगे। आप यूट्यूब पे काम करना, इंट्राडे ट्रेडिंग सर्च करके देख लेना, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो उसमें वो आपको चार्ट पैटर्न्स रटाना स्टार्ट कर देंगे, इंडिकेटर्स रटाना स्टार्ट कर देंगे, आरएसआई बताएंगे, मूविंग एवरेजेस बताएंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो बताते नहीं है कि मार्केट हमारी मूव क्यों होती है, चलती क्यों है मार्केट। ये जो प्राइस है, इस पर नजर डालो। ये थोड़ा सा मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, तो इस प्राइस पे नज़र डालो कि ये प्राइस पहले यहाँ तक गया ऊपर, ये प्राइस थोड़ा यहाँ से ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये एक सीधी लाइन में नीचे क्यों नहीं आया? ये सोचा आपने कभी कि प्राइस हमारा सीधी लाइन में नीचे क्यों नहीं आ रहा? अगर प्राइस को ऊपर जाना है, तो फिर वो ऐसे-ऐसे करके ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि वो दोस्तों जब तक प्राइस को लिक्विडिटी नहीं मिलेगी ना, अगर एक ही तरफ का डायरेक्शन होगा, तो आप मुझे ये बताओ कि अगर नीचे ही प्राइस जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो उस समय खरीदेगा कौन? खरीदता आदमी तभी है ना, जब छोटा-सा उसको एक उम्मीद दिखाई देती है। अब मान के चलो कि प्राइस यहाँ से यहाँ गया। अब इसके बाद जब ये वाला पुल बैक आया होगा, ये वाला मूव आया होगा, तो जितने भी हमारे रिटेलर्स हैं ना, उनको उम्मीद जागी होगी कि अब यहाँ से हमारा प्राइस रिवर्स कर सकता है। यहाँ से रिवर्स कर सकता है, तो यहाँ पे वो बाय कर लेंगे, जो कि पुश करेंगे हमारे सेल साइड के ऑर्डर्स को। जैसे कि स्मार्ट मनी को अगर प्राइस को नीचे ले जाना है, तो वो यहाँ पे पुल बैक आते रहेंगे। पुल बैक आते रहेंगे, जिससे रिटेलर्स बाय करेंगे और उनके सेल ऑर्डर्स यहाँ पे फुलफिल होंगे और प्राइस नीचे तरफ जाता जाएगा। समझ में आई आपको? तो अगर इस लिक्विडिटी स्वीप को हम एक ट्रेडिंग सेटअप में अगर कन्वर्ट करें, आपने बहुत सारी नॉलेज ले ली होगी लिक्विडिटी के ऊपर, लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर, स्मार्ट मनी कांसेप्ट के ऊपर, लेकिन आज तक आपको किसी ने भी ट्रेडिंग सेटअप नहीं बताया। ट्रेडिंग सेटअप नहीं बताया कि आपको इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे लेना है। तो अगर आप चाहते हो कि एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेटअप, जिसको आप आने वाले दिनों में प्रैक्टिस कर सकते हो और बहुत ही सिंपल और ईज़ी है समझने का, तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक ज़रूर देखना। जितने भी हमारे इंट्राडे वाले भाई-बंधु हैं, उनको बहुत अच्छे से एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ, जिसको मैं पिछले 2 महीने से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और इसकी एक्यूरेसी आप विश्वास नहीं मानोगे, ट्रेंडिंग डेज़ वाले दिन बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, खतरनाक है। ये समझ लो कि अगर प्राइस हमारा ट्रेंड है, मतलब कि दिन ऐसा दिन आते हैं आपको जैसे पता कि महीने में हमारे अगर 20 दिन मार्केट ओपन है, तो 20 दिन में से 4 या 5 दिन एक ऐसे दिन आते हैं जिस दिन मार्केट एक ऑसम ट्रेंड में रहती है। मतलब कि अगर चलना स्टार्ट हुई, तो वो चलती जाती है, ऊपर चलती जाती है, चलती जाती है, और अगर गिरना स्टार्ट हुई, तो गिरती जाती है, गिरती जाती है, गिरती जाती है। तो ये समझ लो कि ट्रेंड वाले दिन, जिस दिन मार्केट ट्रेंडी है, उस दिन ये सेटअप आपके बहुत तरीके से अच्छे से काम करेंगे, और जिस दिन मार्केट साइडवेज रहेगी, उस दिन ये सेटअप आपको बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि साइडवेज में क्या है ना दोस्तों, कि प्राइस कहीं मूव नहीं होता है। तो लिक्विडिटी ग्रैब करके वो आने वाले मूव के लिए हमारा तैयार होता है। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 4 या 5 दिन तक अगर प्राइस हमारा एक रेंज में फँसा हो, तो आप तैयार रहो कि वहाँ से कोई ना कोई तरफ मूव आ सकता है। और वो किस तरफ मूव आएगा? वो आएगा हमारे बड़े टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड फ़ॉलो हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइस एक्शन जो है ना दोस्तों, वो कोई छोटा-मोटा चीज़ नहीं है, उसमें आपको मल्टीपल चीज़ें देखना है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो हमको बायस देखना है, जो बड़े टाइम फ्रेम पे हमको देखना रहता है। इस वीडियो में एक काम करते हैं, हम आपको बेसिक्स से इस सेटअप तक आपको लेके चलते हैं। थोड़ी-सी लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, पता है आप देख लोगे, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मिनिमम 30 मिनट्स की ये वीडियो रहेगी और ज़्यादा हम टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, सीधे चलते हैं वीडियो के अंदर, ठीक है? फिर एक-एक करके आपको सारी चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फटाफट से ना एक काम करना, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, जितने भी लोग देख रहे हो भाई-बंधु। भाई लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा आपका। अगर इस वीडियो पे 2000 व्यूज़ आए हैं, तो कम से कम 1000 लाइक इस पे आना चाहिए। नहीं तो भाई साहब मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी, समझ में आई? और जैसा कि आपको पता है कि एक वीडियो में हम पूरा तो समझा नहीं सकते आपको सारी चीज़ें, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो। देख सकते हो कि यहाँ पे बेसिक से हम स्टॉक मार्केट को सीख रहे हैं, और बहुत बड़े-बड़े लेक्चर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे, जिसमें आप देखोगे कल ही हमने 2 घंटे का यहाँ पे बेसिक प्राइस एक्शन का एक वीडियो डाला है,
जिसमें बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हमने समझी हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट कैसे बनाती है, किस तरीके से वो ट्रेंड्स को फ़ॉलो करती है। तो अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। वन टाइम फीस है इसकी ओनली 499, जिसमें आपको लाइफ टाइम यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें आपकी फ्री एजुकेशन होती रहेगी। मतलब कि एक बार आपने पैसा दिया और आप लाइफ टाइम यहाँ पे, जब तक ये चैनल है, जब तक हम ज़िंदा हैं, जब तक हमारी साँसें हैं, तब तक हम यहाँ पे वीडियो डालते रहेंगे और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। नॉलेज लेने में क्या दिक्कत है दोस्तों? नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना नॉलेज के कोई भी काम नहीं करो। थोड़ा-थोड़ा, डेली-डेली थोड़ा-थोड़ा सीखते जाओ। कुछ नया कंसेप्ट सीखो। कभी कोई लिक्विडिटी का कंसेप्ट कोई अच्छा सिखा रहा हो, उससे सीख लो। कोई ऑर्डर ब्लॉक सिखा रहा हो, उससे सीख लो। मतलब क्या है कि सीखने पे फ़ोकस करो यार। जब तक सीखोगे नहीं ना, तो कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी नहीं। सीखने के बाद हम प्रैक्टिस पे जा सकते हैं। बिना सीखे हम प्रैक्टिस में नहीं जाना है। तो जितने भी लोग इंटरेस्ट हैं यहाँ पे जॉइन कर सकते हैं और एकदम बेसिक फीस है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं वीडियो में सीरियसली और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, जब भी आप लिक्विडिटी को पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, लिक्विडिटी को पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आएगी आपके पास कि किस साइड की लिक्विडिटी स्वीप हो जब हमको बेनिफिट मिले। तो उसके लिए क्या है ना, आपको एक सीक्वेंस फ़ॉलो करना है। सिंपल एक सीक्वेंस फ़ॉलो करना है और कोई सा नहीं। आपको जाना है चार्ट पे जाना है आपको और यहाँ पे मैं आपको 3 टाइम फ्रेम बताऊँगा, वो लगा लेना चुपचाप से। सबसे पहले आप लगा लेना डेली टाइम फ्रेम, फिर उसके बाद लगा लेना आवरली टाइम फ्रेम और फिर उसके बाद लगा लेना 5 मिनट का टाइम फ्रेम। समझ में आई? ये 3 टाइम फ्रेम में आपको एनालिसिस करना है, कोई सी भी ट्रेड लेने से पहले, कोई से भी स्टॉक में एंटर करने से पहले। भले ही आप इंट्राडे करते हो, ऑप्शन करते हो, कुछ भी करते हो, ये 3 टाइम फ्रेम और इसकी एनालिसिस आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, भले ही आप लिक्विडिटी देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लिक्विडिटी अगर देख रहे हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में आपको देखना है दोस्तों बायस। ये मैं अपनी बहुत बार वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जब लाइव मार्केट में हमारी चार्ट्स बनते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में हमको क्या देखना है? बायस देखना है। बायस क्या होता है? बायस का शब्द अर्थात अगर आप करो, तो डायरेक्शन देखना है कि ओवरऑल हमारे स्टॉक की क्या डायरेक्शन है। डायरेक्शन आपको 3 तरीके की दिखाई देगी। पहली होती है हमारी एक बुलिश डायरेक्शन, मतलब कि प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, एक ट्रेंडी होगा। फिर होगा हमारा बियरिश, मतलब कि प्राइस हमारा नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, एक गिरावट आपको दिख रही होगी। तीसरा है हमारा रेंज, मतलब कि साइडवेज, स्टॉक हमारा साइडवेज है, एक बड़ी रेंज में फंसा हुआ है। तो ये डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे ना, बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा। इसको हम लाइव आपको दिखाएँगे, बिल्कुल भी आप टेंशन लो नहीं। इसके बाद आपको दूसरी चीज़ जो देखना है, वो है हमारा आवरली टाइम फ्रेम। आवरली टाइम फ्रेम में ना आपको 2 चीज़ें देखना है। आपको डेली में एक जर्नल डायरेक्शन देखना है, मतलब कि एक जर्नल डायरेक्शन कि भाई साहब प्राइस हमारा ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। मतलब कि आँख बंद करके अगर एक लाइन को प्राइस फ़ॉलो कर रहा है, एक लाइन को प्राइस फ़ॉलो कर रहा है, तो समझ लेना कि वो डायरेक्शन उसकी वो हो गई। दूसरा आवरली में जाना है हमको, आवरली में 2 चीज़ें देखना है यहाँ पे। सबसे पहले आवरली में आपको मार्क करना है आपके की लेवल्स। की लेवल्स में आपके मेजर स्विंग हाई और लो पॉइंट्स हो जाएँगे अगर मार्केट ट्रेंडी होगी। दूसरा हमारा अगर रेंज में होगी, तो वहाँ पे आपको सप्लाई एंड डिमांड के ज़ोन मार्क कर लेना है। सप्लाई एंड डिमांड के ज़ोन मार्क कर लेना है। 2 चीज़ें हो गई यहाँ पे आवरली में। अब ये जो 2 चीज़ें हैं, ये तो हमारी आ जाएँगी की लेवल्स में। अपने स्विंग हाई एंड लो पॉइंट्स प्लस सप्लाई एंड डिमांड के पॉइंट्स, प्लस दूसरी जो चीज़ है हमारी इम्पोर्टेंट, वो आपको देखना है, एक ट्रेंड देखना है कि अगर प्राइस हमारा ट्रेंड में है, तो लिक्विडिटी स्वीप कहाँ पे हो रही है? ये आवरली टाइम फ्रेम में आपको देखना है। लिक्विडिटी स्वीप, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आपको आवरली में देखना है। अगर आवरली में लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, तो वो छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको ये लिक्विडिटी स्वीप होते हुए प्राइस नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको लगाना है अपना ईएमए, जो होता है एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसको भी हम आपको समझाते हैं 2 मिनट में। वैसे ईएमए तो आपको आवरली में भी लगाना है, डेली में भी लगा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, एक सिंपल सी लाइन रहती है, उससे आपको कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं चार्ट पे। तो 5 मिनट में आपको ईएमए देखना है, प्लस यहाँ पे आपको एंट्रीज़ मिलेंगी, अब इतनी चीज़ हो गई, समझ में आई कि नहीं आई आप बता देना कमेंट में, अगर नहीं आई तो दोबारा देख लेना वीडियो को रिवाइंड करके। अब क्या है ना कि हमने ये समझ लिया है, अब लिक्विडिटी स्वीप कैसे आपको दिखाई देगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है लिक्विडिटी स्वीप का। अब लिक्विडिटी स्वीप कैसे होगी मैं आपको दिखा दूँ, जैसे आप ये देखो कि प्राइस अगर हमारा एक नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे आपको एक ईएमए की लाइन दिखाई देगी। यहाँ पे मान के चलो ये रेड लाइन से एक ईएमए जा रहा है, हमारा ईएमए जा रहा है।
तो आवरली में आपको ये देखना है, लिक्विडिटी स्वीप ये होगी कि पिछले कोई से लेवल को, पिछले कोई से हाई या लो को यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ से ईएमए से वो सपोर्ट लेगा। जैसा कि आपको पता है कि ईएमए हमारा होता है एक डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह हम यूज़ करते हैं। ईएमए को मैं थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करूँगा। देखो ईएमए हमारा क्या है कि एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज। जैसे कि आपको पता है मूविंग एवरेज हमारे क्या होते हैं? अगर मान के चलो कि 5 दिन प्राइस हमारा ₹100 गया, ₹102 गया, फिर 98 गया, मतलब कि क्लोजिंग जो होती है ना प्राइस की हमारी, पिछले 5 दिन की अगर क्लोजिंग को हम जोड़ें और डिवाइड बाय 5 कर दें तो हमारा सिंपल मूविंग एवरेज आ जाएगा। मतलब कि प्राइस का एक एवरेज आ जाएगा पिछले 5 दिन में, प्राइस का ये एवरेज है, सिंपल सा। लेकिन एक्स्पोनेंशियल क्या है कि जो रीसेंट हमारी कैंडल्स हैं, जैसे मान के चलो आज हमारी 26 मार्च है, कल 25 मार्च थी, फिर 24 मार्च थी, तो सबसे ज़्यादा वेटेज मिलेगा हमारा 25 तारीख को, फिर उससे कम वेटेज मिलेगा 24 तारीख को, फिर उससे कम वेटेज मिलेगा 23 तारीख को। तो ईएमए से क्या है ना, आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि ईएमए हमारे ना ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में बहुत मदद करते हैं। मतलब कि अगर मार्केट एकदम ट्रेंडी हो रही होगी, मार्केट में एक पुल आ रहा होगा, तो आपको ईएमए क्या है ना कि फास्ट रिएक्शन दे देगा। अब जैसे कि ना इसको मैं चार्ट पे लगा के दिखाता हूँ आपको, देखो। ये जो हमारा ईएमए लगा हुआ है, ये लगा हुआ है हमारा 20 का ईएमए लगा हुआ है एक्स्पोनेंशियल वाला। अब हम लगाएँगे इसमें मूविंग एवरेज। अब सिंपल मूविंग एवरेज में जाएँगे, यहाँ पे आप सर्च करोगे मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज खाली एमए से आ जाएगा। अब इसको अगर मैं कर दूँ 20, इसको अगर मैं कर दूँ 20 और इसका कलर कर देता हूँ मैं, एक काम करता हूँ रेड कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया रेड इसका कलर, ठीक है? अब देखो आप, ये जो रेड वाला है, ये है हमारा सिंपल मूविंग एवरेज और ये ब्लू वाला है, ये है हमारा ईएमए। अब आप देख रहे होगे कि रेड वाला थोड़ा-सा फ्लैट दिखाई दे रहा है, ये देखो। यहाँ से आया, एक काम करते हैं इसको डिलीट कर देते हैं, अभी समझाएँगे फिर। यहाँ से प्राइस आया हमारा, ये देखो, ये ऐसे सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है। मतलब कि अभी जब प्राइस में एकदम बहुत ज़्यादा शार्प टर्न नहीं आ जाएगा, तब तक ये नीचे नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ आप ईएमए पे नज़र डालो, ये ब्लू लाइन देखो, जैसे ही प्राइस नीचे गया, वैसे ही नीचे जाना स्टार्ट हो गई। वैसे ही नीचे जाना स्टार्ट हो गई, देख रहे हो आप? मतलब कि प्राइस को कितना ज़्यादा सेंसिटिव है ये हमारा ईएमए, इसलिए हम ईएमए का यूज़ करते हैं। मूविंग एवरेज का यूज़ आप ठीक है कर सकते हो। मूविंग एवरेज जैसे एक जनरल डायरेक्शन के लिए अच्छा होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत बड़ा एक पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो, 3 या 4 साल का। मतलब कि लॉन्ग टर्म बाय कर रहे हो, तो उस समय आप क्या कर सकते हो कि 200 डेज़ मूविंग एवरेज लगा सकते हो। मतलब कि आपको ये पता चल जाएगा कि ओवरऑल प्राइस का ट्रेंड कैसा है हमारा, नीचे को है कि ऊपर को है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 200 मूविंग एवरेज लगाऊँ, सिंपल वाला, ईएमए को मैं हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 200 मूविंग एवरेज। यहाँ पे मैंने कर दिया इसको 200 मूविंग एवरेज और मैंने कर दिया ओके और यहाँ पे टाइम फ्रेम कर दिया डेली। तो आप ये देख रहे होगे, ये कोई चार्ट है हमारा बीईएल का, तो आप देख रहे होगे कि ये मूविंग एवरेज के पास ही है, 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास है और उस पे सपोर्ट ले रहा है एक, उस पे एक सपोर्ट ले रहा है। देखो, जनरली ये कंसीडर किया जाता है कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर प्राइस रहेगा, तो हमारा एक बुलिश, हम मानेंगे उसको कि बुलिश सेंटिमेंट्स हैं। 200 दिन मूविंग एवरेज के प्राइस अगर नीचे रहेगा, तो हम समझेंगे कि यहाँ पे बियरस सेंटिमेंट है। मतलब कि अगर मार्केट, सॉरी, जो स्टॉक है हमारा, वो थोड़ा गिरावट में है। मतलब कि उसमें दम नहीं है अभी। जब वो जैसे ही 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा, फिर वो उसमें एक रैली हमको दिखाई देगी। जैसा कि आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में हम सिर्फ शेयर को खरीद सकते हैं, बेच सकते नहीं हैं, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग यहाँ पे हमारी बंद हो चुकी है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ खरीदना है। तो खरीदने के लिए सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है? जब चढ़ रहा हो प्राइस, जब चढ़ रहा हो। जब नीचे जा रहा हो, तो वहाँ तो टाइम खराब ही होगा ना आपका। अब आपको पता नहीं है कितने दिन तक नीचे जाएगा। क्या पता 1 साल तक नीचे जाए, 2 साल तक, 5 साल तक नीचे चलता जाए। तो उस समय तो आपका लॉस भी होगा और आपका जो कैपिटल है वो ब्लॉक भी रहेगी। इसलिए ये देखा जाता है जनरली मूविंग एवरेज को कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी प्राइस रहेगा, तो हम ये समझेंगे कि प्राइस हमारा एक बुलिश है। इसी तरीके से एक काम करते हैं, कोई दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम आरईसी देखते हैं, आरईसी। आरईसी को हम देखते हैं तो देखोगे, ये देखो, ये मूविंग 200 मूविंग एवरेज के प्राइस नीचे चल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। मतलब क्या है कि आरईसी, ये जो कंपनी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऐसी करके कुछ है। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। देखो, 200 मूविंग एवरेज के प्राइस नीचे है,
तो जनरली हम इसको लॉन्ग टर्म में बियरिश कंसीडर करते हैं। अभी हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि सेंटीमेंट इसके बियरिश है। अब क्या पता ये कब तक नीचे जाता जाएगा, हमें खुद नहीं पता भाई साहब। जब खुद नहीं पता तो काहे को उसमें घुसना है। हमको जब वेट करना है कि जैसे ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देगा, तब यहाँ पे हम पॉजिटिव ब्रेकआउट मानते हैं। और इसमें भी बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे 50 डे और 20 डे का क्रॉस ओवर होता है एक। मतलब कि ईएम मूविंग एवरेज के बेसिस पे बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाई हैं और ये हमारी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे से चलती हैं। तो आपको इतना सारा डिफरेंस समझ में आया हमारा ईएमए का और एसएमए का। एसएमए मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब हमको क्या करना है कि लिक्विडिटी स्वीप हमको देखना है 1 आवर पे। हम कहाँ थे, हम भूल गए थे। लिक्विडिटी स्वीप हमको देखना है 1 घंटे पे। 1 घंटे पे लिक्विडिटी स्वीप क्या होगी कि प्राइस जैसे नीचे की तरफ यहाँ चलता हुआ आ रहा है, जैसे डाउन ट्रेंड का एग्जांपल लें, यहाँ नीचे की तरफ प्राइस चलता हुआ आ रहा है और अचानक से आप देखोगे कि यहाँ पे ये मूविंग एवरेज है हमारा, ये नीले से हम यहाँ पे मूविंग एवरेज बना लेते हैं, ईएमए। ठीक है, ईएमए मूविंग एवरेज बोलूँ तो ईएमए समझना, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और मान के चलो यहाँ पे इसने इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप कर ली। इस तरीके से यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर ली 1 घंटे में, 1 घंटे में, 5 मिनट में नहीं, 1 घंटे में यहाँ पे इतनी बड़ी लिक्विडिटी स्वीप इसने कर ली। तो अब क्या होगा कि हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में हम जाएँगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और वहाँ पे देखेंगे, हमको पता चलेगा कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। तो 5 मिनट में हम सेम सेटअप पे जाएँगे, यहाँ पे सेम सेटअप पे। 5 मिनट में भी आप देखोगे कि नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड चला हुआ आ रहा होगा और यहाँ पे ऐसे ही एक मूविंग एवरेज आपको ईएमए दिख जाएगा 5 मिनट में। तो अब हमको देखना है 5 मिनट में कहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। पहले हमको देखना है 1 घंटे में लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, उसके बाद हमको देखना है हाल के हाल 5 मिनट में जहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप मिलेगी, वहाँ पे हमारा एक ट्रेड प्लान करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है? समझ में आई? और लिक्विडिटी स्वीप आपको देखना है सिर्फ़ और सिर्फ़ रिजेक्शन से। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ ये हो जाते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप हुई है, कैसे हुई है, वो हमको कैसे पता चले? तो उसका मैं आपको सिंपल फ़ॉर्मूला बताता हूँ, एकदम सिंपल फ़ॉर्मूला, किस तरीके से आप लिक्विडिटी स्वीप को पता कर सकते हो। वो है दोस्तों कि जैसे ही हमारा प्राइस ईएमए के पास पहुँचेगा, ईएमए के पास पहुँचेगा, ये बात ध्यान रखना। ईएमए यहाँ पे हम डायनामिक एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेके चलते हैं, जो कि ट्रेंड में काम करता है। ईएमए हमेशा ट्रेंड में हमारा एक डायनामिक एक सपोर्ट या फिर एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेंड में हमारा कोई सा भी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी हायर हाई, हायर लो टाइप के होते हैं, पुलबैक्स वगैरह होते हैं। लेकिन आप देखोगे कि कभी-कभी तक ना प्राइस पुलबैक को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आपको पता है कि हायर हाई, हायर लो हमारे क्रॉस होते नहीं हैं। तो उस समय ना ईएमए हमारा बहुत अच्छा साथ देगा। प्राइस ईएमए के आएगा, ईएमए को टच ज़रूर करेगा और वहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करेगा। तो ईएमए ट्रेंड में हमारी बहुत ज़्यादा काम की चीज़ हो जाती है। जैसा कि मैंने जितना भी ऑब्ज़र्व किया है, मैंने तो ये देखा है कि लिक्विडिटी स्वीप हो रही होगी, तो प्राइस हमारा इस ईएमए के पास जाएगा, वहाँ पे टच करेगा। तो जैसा कि मान के चलो, मैं आपको थोड़ा-सा एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। थोड़ा-सा दोस्तों वीडियो बोरिंग भी हो सकता है, लेकिन क्या करें, आप समझने की कोशिश करना, बहुत मज़ेदार वीडियो है ये। देखो, प्राइस हमारा ये इस तरीके से नीचे जा रहा है, इस तरीके से नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक ईएमए हमारा ऊपर जा रहा है 20 का, 20 का ईएमए जा रहा है। तो प्राइस आप देखोगे जब इसके पास पहुँचेगा ना वापस, जब प्राइस इसके बाद दोबारा पास में पहुँचेगा, तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें ऑब्ज़र्व करना है, 2 चीज़ें। पहली चीज़ क्या हो गई हमारी कि प्राइस वहाँ पे कंप्रेशन दिखाना स्टार्ट करेगा। प्राइस वहाँ पे एक कंप्रेशन दिखाना स्टार्ट करेगा। दूसरा, वहाँ पे हमको लिक्विडिटी स्वीप होगी। लिक्विडिटी स्वीप कैसे होगी? प्राइस को ऊपर से रिजेक्शन मिलेगा। पहली चीज़ हो गई कंप्रेशन, दूसरा मिलेगा हमको वहाँ से रिजेक्शन। और रिजेक्शन के बाद जब प्राइस हमारा नीचे चलना स्टार्ट कर दे, तो वहाँ पे हमारी एक ट्रेड प्लान होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस यहाँ पे पहुँच गया। प्राइस यहाँ पे पहुँचा और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से कंप्रेशन करने लगा। पहले तो बड़ी एक ग्रीन कैंडल बना के ऊपर पहुँचा होगा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई। अब देखोगे कि प्राइस में ना दम नहीं बचेगी, थोड़ा-थोड़ा कंप्रेस कर रहा होगा और अचानक से यहाँ पे एक बड़ी-सी ग्रीन कैंडल बनाएगा, लेकिन वो क्लोजिंग हमारी नीचे हो जाएगी रेड में, नीचे हो जाएगी रेड में। समझ में आई? नीचे हो जाएगी रेड में। अब जैसे ही क्लोजिंग हुई, तो यहाँ पे पता क्या हुआ होगा? यहाँ पे इन सारी कैंडल्स को ना इसने ओवरलैप कर लिया होगा। जैसे हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें, ये इस तरीके से कैंडल हमारी यहाँ पे जा रही होंगी, यहाँ पे जा रही होंगी, यहाँ पे जा रही होंगी। ये जो कैंडल्स हैं, छोटी-छोटी कैंडल जा रही होंगी, ऊपर से इनको रिजेक्शन मिल रहा होगा। और ये जैसे ही हमारा ईएमए के पास पहुँची, यहाँ पे ईएमए के पास पहुँची, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक हमारी यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी। अब रिजेक्शन आपको मिल सकता है, पहली बात तो रिजेक्शन मिल सकता है, ऊपर से विक मिल सकती है, नहीं तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैंडल भी मिल सकती है। दोनों जगह से हमारी लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी।
ये बात आप ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है कि आप वेट करो कि ऊपर से रिजेक्शन मिले तभी हमारी लिक्विडिटी स्वीप होगी। यहाँ पे आपको कंडीशन ये समझना है कि कंप्रेशन के बाद ये जो रेड कैंडल आएगी, इन कंप्रेशन के नीचे क्लोजिंग दे देगी और ये सिंगल कैंडल भी हो सकती है, नहीं तो 2 कैंडल का एक सीक्वेंस भी हो सकता है। मान के चलो एक छोटी-सी कैंडल आई, फिर इसके बाद दूसरी कैंडल आई, ये मतलब क्या है कि प्राइस आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। मेन कांसेप्ट क्या है कि हमको ये समझना है कि लिक्विडिटी स्वीप वहाँ पे हो जाए। लिक्विडिटी स्वीप की 2 कंडीशन मैंने बता ही दी आपको, या तो ऊपर से प्राइस को रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा या फिर वहाँ पे एक बड़ी-सी डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनेगी, जो इन सब के स्टॉप लॉसेस खा जाएगी। ये जो हमारी कंप्रेशन वाली कैंडल है ना, इनके सारों के स्टॉप लॉसेस वो खा जाएगी और वहाँ से प्राइस हमारा नीचे जाएगा। तो वहाँ पे सिंपल ये जो हमारी डिस्प्लेसमेंट कैंडल होगी, ये जो लिक्विडिटी स्वीप वाली, इसके हाई पे हमको रखना है हमारा स्टॉप लॉस और नीचे हमको जहाँ पे एक बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी हो या फिर यहाँ से ये जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा हो, वहाँ तक का फर्स्ट हमारा इनिशियल टारगेट हो जाएगा और उसके बाद हम वेट करेंगे प्राइस को, जैसा कि हम ट्रेंड का वेट करेंगे कि ट्रेंड कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर ट्रेंड ज़्यादा स्ट्रांग है तो उसका आप होल्ड भी कर सकते हो, अपनी प्रॉफिट को ट्रेल भी कर सकते हो। मेन क्या है कि आपके डायरेक्शन में प्राइस चलना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद अपने स्टॉप लॉसेस को आप यहाँ पे एकदम पॉइंट टू पॉइंट भी लगा सकते हो और यहाँ पे ट्रेल करके भी चल सकते हो, जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया है। हम चार्ट्स पे आजकल ट्रेड करते हैं। तो चार्ट्स पे जितना, जैसा कि आपको पता है कि स्टॉप लॉसेस और ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से ट्रेल कर लेते हैं, ठीक है? अब हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, लिक्विडिटी स्वीप वगैरह ये सब क्या है? अब जैसा कि इस पॉइंट पे देखो आप, अभी हम समझाने तो आपको 200 मूविंग है उस पे 20 मूविंग एवरेज पे था हमको, 20 पे समझाना है हमको। लेकिन आप देख रहे होगे कि 200 मूविंग एवरेज पे भी वही काम हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज है। मतलब क्या है कि ये जो कांसेप्ट है ना, देखो, लिक्विडिटी स्वीप का प्लस ईएमए का जो कांसेप्ट है, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों प्राइस का यूनिवर्सल लैंग्वेज ही यही है। अब जैसा कि आप देख रहे होगे, जो चीज़ मैं आपको समझा रहा था वो आपको डेली टाइम फ्रेम में भी दिखाई दे रहा है। पहले डेली में समझ लो थोड़ा-सा, फिर हम अपना उस पे चलते हैं, अपने जो मेन सेटअप है। क्योंकि नॉलेज लेने में क्या दिक्कत है दोस्तों? देखो, जैसा कि मैंने आपको क्या बोला, ये जो मूविंग एवरेज हमारा चला आ रहा है, ये मूविंग एवरेज हमारा चला आ रहा है। अब प्राइस यहाँ पे गया, देख रहे होगे बड़ी-बड़ी ग्रीन कैंडल बना के गया, बड़ी-बड़ी ग्रीन कैंडल बना के गया। अब अचानक से फिर इसको क्या हो गया भाई यहाँ पे? ये देखो छोटी-छोटी सी कैंडल बन रही है, एकदम बहुत कम स्ट्रेंथ वाली, और उसके बाद ये जो कैंडल बनी इसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट कैंडल। ये हमारी लिक्विडिटी स्वीप कैंडल हो जाएगी। और मेन क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एक सिंगल कैंडल ने पिछली 3 कैंडल के लो को यहाँ पे क्रॉस किया और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक क्लोजिंग दी है, स्ट्रॉन्ग एक क्लोजिंग दी है। तो जैसे ही यहाँ पे रिट्रेस करके थोड़ा-सा इसका जैसे ही लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे हमारी एक एंट्री बनती है और ये हमारा एक स्टॉप लॉस हो गया। मतलब क्या है कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे करते हो, कुछ भी करते हो, लिक्विडिटी स्वीप का कांसेप्ट आपका हर जगह काम आएगा। देखो यहाँ पे काम आ गया, हमने तो रैंडमली खोला था ये, समझ में आई? देखो प्राइस यहाँ से क्लोज हुआ, फिर एक लिक्विडिटी का जो इनिशियल मैंने क्या बोला था, एक स्विंग अगर आए तो वहाँ पे हम पार्शियल बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पार्शियल बुक हो जाएगा इस पॉइंट पे। इसके बाद देखो कि प्राइस फिर ऊपर गया, फिर लिक्विडिटी स्वीप, फिर ऊपर गया, फिर लिक्विडिटी स्वीप। इसी तरीके से ये हमारा काम करता है, लेकिन ये तो हमने खाली बस दिख गया था तो आपको समझा दिया। मेन सेटअप जो है हमारा, वो है आवरली पे और 5 मिनट पे, जो कि हमारा इंट्राडे का मेन सेटअप है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब जैसे ये जो स्टॉक था इसी में हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे सबसे पहले हम जाएँगे डेली टाइम फ्रेम पे, ये मूविंग एवरेज को कर देंगे क्लोज़, ईएमए लगा देंगे हम खाली यहाँ पे अपना 20 वाला, और 20 ईएमए की जो हमारी लाइन है इसको हम थोड़ा-सा बोल्ड कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे हमने इतना बोल्ड, ठीक है, ओके। इतना बोल्ड हमने कर दिया ताकि आपको एकदम क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे जाए। अब क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेली टाइम फ्रेम में हमको क्या देखना है, ये चीज़ आपको हर स्टॉक में मतलब पहले ही कर लेना है। जितने भी आपके वॉच लिस्ट में स्टॉक्स हैं, उसमें क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम में आप वहाँ पे बायस देख के रखो, या फिर अगर नहीं देख पा रहे हो तो 2 मिनट डेली टाइम फ्रेम खोलना, 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा। डेली में हमको बायस देखना है। बायस होता है हमारा एक सिंपल एक डायरेक्शन, एक ओवरऑल डायरेक्शन, कोई ट्रेंड फ्रेंड नहीं देखना है हमको। मतलब कि यहाँ पे आप ट्रेंड देखने नहीं बैठ जाना, आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देखना है। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन कि प्राइस कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। एक काम करना, अपने आपके घर में जितना भी जो भी कोई छोटा बच्चा हो उसको बुलाना, उसको बताना कि बेटा ये प्राइस कहाँ पे जा रहा है, वो बता देगा आपको डायरेक्शन, क्योंकि आपको बहुत दिक्कत होती है ना डायरेक्शन फाइंड आउट करने में। देखो, ये जो डायरेक्शन है, ये मैंने डेली टाइम फ्रेम लगाया। अब यहाँ पे आप मेरे को देख पा रहे होगे कि डायरेक्शन मेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है प्राइस। अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कनेक्ट करूँ, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट करूँ, तो दिख रहा होगा कि एक सिंपल लाइन बन रही है नीचे की तरफ।
नीचे की तरफ लाइन बन रही है। मतलब क्या है कि ओवरऑल जो डायरेक्शन है हमारा, ओवरऑल जो डायरेक्शन है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, ये हमारा एक बियरिश है। मतलब कि नीचे की तरफ जा रहा है, डाउन साइड बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ये हमको खाली बस दिमाग में रखना है, इसको कहीं पे नहीं रखना है, दिमाग में रख लो आप इसको कि नीचे की तरफ डायरेक्शन है। अब नीचे की तरफ डायरेक्शन है तो हमको 2 चीज़ें ढूँढना है। आवरली में हम नीचे की तरफ के ट्रेंड ढूँढेंगे और इंट्राडे में भी हम नीचे की साइड की ही पोज़ीशन ढूँढेंगे। समझ में आई? देखो, अब यहाँ पे हम इसको सब डिलीट कर देंगे और जाएँगे हम यहाँ पे आवरली पे। आवरली पे गए हम और नीचे की तरफ कोई ट्रेंड अगर चलता हुआ हमको दिखाई दे रहा हो, तो वहाँ पे हम लिक्विडिटी स्वीप ढूँढेंगे। वहाँ पे हम लिक्विडिटी स्वीप ढूँढेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे देखो। यहाँ पे 2 जगह मुझे लिक्विडिटी स्वीप दिखाई दे रही है। नीचे की तरफ देखना है हमको, नीचे की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, इस पॉइंट पे लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, देखो। ये दिख रहा है आपको ये? यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ईएमए के नीचे जा रहा है प्राइस, ठीक है? नीचे जा रहा है, लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे ही जा रहा है। यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है, प्लस दूसरा मैं आपको दिखाऊँ लिक्विडिटी स्वीप कहाँ हुई है इस स्टॉक में। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये आपको डेली-डेली देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ट्रेंड बेसिस काम करता है। जैसा अगर प्राइस हमारा बहुत ज़्यादा ट्रेंडी होगा नीचे की साइड, तो आपको ये फ्रीक्वेंट मिलेंगे ये सेटअप। जैसा कि देख रहे होगे ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ पे। दिख रही है ना ये लिक्विडिटी स्वीप? इसको कहते हैं हम लिक्विडिटी स्वीप। मतलब क्या है कि प्राइस को ऊपर से रिजेक्शन मिले, ऊपर से रिजेक्शन मिले। अब मान के चलो कि हमारा जो चार्ट है वो यहीं तक बना होता, इस पॉइंट तक ही बना होता, इसके बाद नहीं बना होता। तो इस केस में क्या है ना कि आवरली में हमने देख लिया, जैसे ये कैंडल बनी होगी, जैसे ये कैंडल यहाँ पे बनी होगी, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है और हाल फिलहाल यहाँ पे हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे। मतलब कि जब भी आप इंट्राडे करने बैठो, तो 2 चीज़ें आप देख लेना, 2 मिनट लगेगा। पहले डेली में आप बायस देख लेना, आवरली में देख लेना कि रिसेंटली पिछले ही घंटे अगर लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तब वहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोलना है और वहाँ पे हमको ये सेटअप देखना है। देखो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने खोल लिया है यहाँ पे। अरे यार! पहले हम 1 घंटे में जाएँगे और यहाँ पे एक रेक्टेंगल से मार्क कर लेंगे ताकि हम इसे भूल ना जाएँ। ये यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, इस कैंडल से हमने यहाँ पे मार्क करा। चलो इतना हमने एक रेक्टेंगल मार्क किया और ये कितने दिन का हो रहा है? ये हमारा 20 के लेके 23 तक का हो रहा है। मतलब कि 2 से 3 दिन आपको नीचे की साइड यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। अब यहाँ पे हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएँगे और देखेंगे कि हमारा ईएमए पे क्या रिस्पॉन्स है इसका। ईएमए पे क्या रिस्पॉन्स है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये वाली लिक्विडिटी जो स्वीप हुई थी, ये वाली लिक्विडिटी जो स्वीप हुई थी, ये वाली जो लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, अब ये जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है, इसके बाद हमको नीचे की तरफ देखना है 5 मिनट में कि ईएमए के पास जब भी हमारा प्राइस पहुँचेगा और वहाँ से लिक्विडिटी स्वीप मिलेगी, वहाँ से हमारा एक नीचे की तरफ ट्रेड बनेगा। देखो, प्राइस यहाँ गया, इसके बाद इस ईएमए के पास गया, ठीक है? फिर देख रहे होगे आप कि यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी स्वीप आपको देखने को मिली। मतलब कि छोटे-छोटे पॉइंट आपको मिल जाएँगे। इंट्राडे में आपको छोटे-छोटे पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएँगे। बड़े पॉइंट के लिए क्या करना है, होल्ड करना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा विश्वास है अपनी ट्रेड पे, ट्रेंड अगर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो। नहीं तो आप देखोगे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जैसे ही इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी, यहाँ पे एक इनिशियल टारगेट आपको 1:1 का यहाँ मिल जाता है। फिर इसके बाद प्राइस ऊपर गया, देखो यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, इस प्राइस पे फिर आपको लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिली। ये देखो, इस पॉइंट पे फिर एक लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिली। लिक्विडिटी स्वीप क्या है? या तो बहुत छोटी-छोटी कंप्रेशन हो, उसके बाद एक रिजेक्शन मिले और प्राइस नीचे की तरफ चलना स्टार्ट हो जाए। तो इस पॉइंट पे क्या है? इस पॉइंट पे आप देख रहे होगे जैसे ही प्राइस यहाँ पहुँचा, तो जैसा कि आपको पता है कि ऊपर की तरफ तो डायरेक्शन नीचे है, ऊपर की तरफ तो डायरेक्शन नीचे है और यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन मिला और ये जो कैंडल है इसने नीचे क्लोजिंग दी है, इसने नीचे क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से आपका एक ट्रेड यहाँ पे बनता है। यहाँ से एक ट्रेड आपका यहाँ से बनेगा और ये आपका स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस डिपेंड होगा आपका जो हमारी ये वाली कैंडल है। अब ये जो कैंडल है इसकी आप विक तक ही अपना एंट्री कर सकते हो, नहीं तो फिर एक पुल बैक का वेट कर सकते हो, पुल बैक के बाद भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस आपका यही रहेगा और ये आपका इतना बड़ा तो आपको देना ही पड़ेगा। मतलब कि अगर मैं इसको मेज़र करने की कोशिश करूँ तो ये कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको मेज़र करने की कोशिश करूँ, इस पॉइंट से अगर मैं एंट्री करता हूँ यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट के बाद, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे सिर्फ़ और 1.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। सिर्फ़ और सिर्फ़ 1.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। समझ में आई? और उसके बाद आप होल्ड भी कर सकते हो, नीचे की तरफ डायरेक्शन है ही। या फिर एक बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी कहाँ पर है उसको आइडेंटिफ़ाई करो, जैसे कि दिख रहा है ये बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी पहली तो यहाँ पर है और दूसरी यहाँ पर है। ये देखो,
तो मतलब यहाँ तक तो आप सेफली यहाँ पे इसको होल्ड कर सकते हो अगर आपकी ट्रेड आपकी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो गई। देखो डायरेक्शन में अगर आपकी ट्रेड चलना स्टार्ट हो गई, तो टारगेट हमेशा एक बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी होगा, जो कि रियल टारगेट होगा। क्योंकि प्राइस अगर चलेगा तो बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी को चेज़ करेगा। जैसा कि पता है कि यहाँ पे हमने एंटर किया था, यहाँ पे हमने एंटर किया था और यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा और इसके बाद अगर प्राइस और नीचे जा रहा है तो वहाँ पे हो रहा है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे एक और पुल बैक हुआ और यहाँ पे एक और लिक्विडिटी स्वीप हुई। मतलब क्या है कि नीचे की तरफ अगर आपको ट्रेड प्लान करना है, तो आवरली में अगर लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, तो 5 मिनट में भी उसके वो कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देंगे। जैसा कि आपको पता है कि प्राइस हमारा फ्रैक्टरल इन नेचर होता है, फ्रैक्टरल इन नेचर। फ्रैक्टरल, आप गए होगे 12th क्लास में, आपने अगर मैथ पढ़ी हो, वहाँ पे आपने डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन पढ़ा होगा। तो डिफरेंशिएशन क्या है कि अगर मैं ये जो लूँ, ये डब्बा है, अगर इसका मैं एकदम छोटा-सा पार्ट यहाँ पे खरोच के निकाल दूँ, इसको तोड़ के एकदम निकाल दूँ माइक्रोस्कोपिक पार्ट, तो उसके अंदर भी वही प्रॉपर्टी होगी जो इस डब्बे में है। समझ में आई? उसके अंदर भी वही एटम्स होंगे, वही मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसको हम कहते थे मैथ में अपना डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो वही चीज़ हमारे प्राइस में काम करती है। ये यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल। यूनिवर्स ही हर चीज़ में आपको दिखाई देगा। तो प्राइस भाई साहब अगर अपना डाउन ट्रेंड में लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, 1 घंटे में नीचे की तरफ लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, तो 5 मिनट में भी वो नीचे की तरफ लिक्विडिटी स्वीप करके करते नीचे जाएगा। बिना एकदम सीधी लाइन में नहीं जाएगा और उसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाएँगे अपने इंट्राडे में और उसी के बेसिस पे हमने ये स्ट्रैटेजी फ़ॉर्म करी है। इसको प्रैक्टिस करना बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। ट्रेंडी डे वाले दिन आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी। आप खुद सोचो कि अगर आप यहाँ पे एंटर कर जाते तो प्राइस इस पॉइंट को भी उसने ओवरलैप नहीं किया। ये वाला जो हमारा स्टॉप लॉस था, यहाँ पे ओवरलैप नहीं हुआ। अगर इस वाली पॉइंट पे घुस जाते तो इसका भी अभी तक ओवरलैप नहीं हुआ है, मतलब कि स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे एक और लिक्विडिटी स्वीप के बेसिस पे ट्रेड लेते तो देखो आप, मतलब आपके स्टॉप लॉसेस कितने ज़्यादा इंटैक्ट हैं यहाँ पे। क्योंकि डाउन साइड बहुत ज़्यादा हेवी प्रेशर है। डाउन साइड बहुत ज़्यादा हेवी प्रेशर है। समझ में आई? तो इस तरीके से हमको काम करना है। ये पूरा एक ही दिन का है। देख रहे हो गया 20 तारीख का ही है। ये 20 तारीख वाले दिन ही आपको यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स मिल जाती हैं या फिर अगर आप एक ही ट्रेड में बैठते तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक कर सकते थे। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? इसके बाद हम कोई दूसरे स्टॉक में चलते हैं और वहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं किस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप वगैरह हमारी हुई है। किस तरीके से हुई है? पहले सबसे पहले हमको आवरली में देखना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, चैट जीपीटी पे जाएँगे और इससे ही बोलेंगे कि भाई तू ही हमको निकाल के दे यार। नहीं तो ये लोग कहेंगे कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ। इससे मैं बोलूँगा पिक मी वन स्टॉक फ्रॉम निफ्टी 100। निफ्टी 100 में से हम कहेंगे कि कोई सा एक स्टॉक चूज़ करके दे। उसी को हम देखेंगे जिससे क्या रिकमेंडेशन वगैरह नहीं हो जाएगी। यही निकाल के दे रहा है भाई साहब, इसने रिलायंस ही निकाल दिया यार। अरे रिलायंस नहीं दे भाई, इतनी बड़ी कंपनी है, इसको नहीं कर पाएँगे। गिव मी अनदर, दूसरी दे भाई, रिलायंस में नहीं देखने, बहुत छोटे-छोटे मूव आते। अब दूसरा एचडीएफसी दे दिया। अरे रैंडम चाहिए, रैंडम, रैंडम पिक भाई वन स्टॉक। तो लाइन बाय लाइन देने लगा। मतलब एआई को भी समझाना, भगवान। रैंडम 5 स्टॉक पिक कर भाई। कोई अच्छा सा नाम दे यार जो एकदम थोड़ा सा रैंडम हो। टाटा मोटर हो गया, एक्सिस बैंक हो, एशियन पेंट, एशियन पेंट लेते हैं अपन, चलो एशियन पेंट लेते हैं, एशियन पेंट, एशियन पेंट्स लेते हैं। एकदम नया अच्छा अलग सा सेक्टर है और बढ़िया कंपनी है। देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में तो नहीं जाएँगे, सबसे पहले डेली पे जाएँगे। ये हमने डेली खोल लिया है यहाँ पे। अब डेली में देख रहे हो क्या चीज़ दिखाई दे रही है? डेली में क्या चीज़ दिखाई दे रही है? नीचे की तरफ डायरेक्शन है। डायरेक्शन कैसे पता करना है? सिंपल एक लाइन लो, सिंपल एक लाइन लो आप, यहाँ पे एक एरो ले लो और एरो खींच के देखो कहाँ जा रहा है। ऊपर से नीचे मार्क करो, देखो नीचे की तरफ जा रहा है एरो, मतलब कि डायरेक्शन नीचे है। डायरेक्शन नीचे है तो हम क्या करेंगे? आवरली में लिक्विडिटी स्वीप देखेंगे नीचे की साइड की। ईएमए को टच करके नीचे लिक्विडिटी स्वीप कर रहा होगा और आपको ज़्यादातर स्टॉक आज की डेट में नीचे ही मिलेंगे क्योंकि सारा का सारा मार्केट डाउन है वॉर की वजह से। तो 1 घंटे का हमने टाइम फ्रेम लगाया। 1 घंटे में देखेंगे लिक्विडिटी कहाँ पे स्वीप हो रही है, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ लिक्विडिटी स्वीप होती हमें दिखाई दे। नीचे की तरफ लिक्विडिटी स्वीप होती हुई यहाँ पे दिख रही है भाई कहीं, हाँ, यहाँ दिख रही है, इस पॉइंट पे देखो।
यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है नीचे की तरफ, ये देखो लिक्विडिटी स्वीप आप समझ लो, कोई रैंडम लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती है। अब जैसे इसको अगर देखें तो ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, क्योंकि ईएमए के ऊपर है प्राइस, ईएमए के ऊपर है, ईएमए के नीचे लिक्विडिटी स्वीप करना है। ये देखो इस पॉइंट को देखो, ये एकदम परफेक्ट लिक्विडिटी स्वीप है। ये देखो प्राइस एकदम कंप्रेस किया, ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है, और ये जो कैंडल है, ये वाली जो रेड कैंडल है, ये वाली जो रेड कैंडल है, ये हमारी एक परफेक्ट लिक्विडिटी स्वीप है, परफेक्ट लिक्विडिटी स्वीप है। क्योंकि इसने क्या किया है कि इन सारी कैंडल जितनी भी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 घंटे पिछले 2 या 3 दिन की इसने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी है सिंगल कैंडल में, तो इसको लिक्विडिटी स्वीप मानेंगे। अब जैसे इसने लिक्विडिटी स्वीप करी है, ये वाली कैंडल के बाद हम आ जाएंगे अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कहाँ आ जाएंगे? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और वहां देखेंगे कि भाई साहब क्या लफड़बाजी हो रही है। सिंपल एक काम करेंगे, इस कैंडल को मार्क कर लेंगे यहाँ पे, इतना खोखा हमने मार्क किया। अब जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ईएमए हमारा 20 का ही यूज करना है, ईएमए पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इस कैंडल पे मार्क करी इसने, लिक्विडिटी स्वीप करी इस कैंडल पे, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, देखो ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, इसके बाद ये जो क्लोजिंग हुई, यहाँ पे 1:1 का एक ट्रेड बन गया आपका, ये स्टॉप लॉस हो गया, ये टारगेट हो गया। मतलब मैंने क्या बोला, 1:1 तो बड़े आराम से मिल जाएगा अगर ट्रेंडी डे हुआ तो। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये जो मार्केट ओपन हुई है 27 तारीख को, 27 तारीख को ये जो कैंडल है ना, इस पे नजर डालोगे, प्राइस ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, लेकिन इस कैंडल ने सबकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली। ये देखो कितनी अमेजिंग कैंडल है ये, लिक्विडिटी स्वीप समझ लो आप। लिक्विडिटी स्वीप इतनी ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, डिफिकल्ट नहीं है, कंफ्यूजिंग नहीं है। आपको क्या चाहिए कि सिंगल एक ऐसी कैंडल चाहिए जो पिछली बहुत सारी कैंडल को ओवरलैप कर दे और क्लोजिंग दे दे। क्लोजिंग, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी कैंडल्स को ओवरलैप करके क्लोजिंग दे दे, समझ लो उसने लिक्विडिटी स्वीप कर ली। और जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है ना एक बार, तो भाई साहब प्राइस को ना बहुत मेहनत करना पड़ती है उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए। मतलब कि अगर नीचे की तरफ लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, जैसे इस तरीके की लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, इस केस में आप देखोगे कि स्टॉप लॉस आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा कि यार इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम कैसे ले लें। लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटैक्ट और सेफ स्टॉप लॉस रहेगा ये, क्योंकि इसको प्राइस क्रॉस करने में बहुत हालत खराब हो जाएगी। कम से कम उस दिन तो नहीं करने वाला फिलहाल। तो आप देख रहे होगे कि ये 27 तारीख को हमारी लिक्विडिटी स्वीप हुई, इस पॉइंट पे जैसे ही हमारा ये लो ब्रेक हुआ इसका, यहाँ पे हमारी एक ट्रेड बन जाती, इस पॉइंट पे आपकी एक ट्रेड बन जाती, ये वाले पॉइंट पे जैसे इसका लो ब्रेक हुआ यहाँ पे एक ट्रेड बन गई। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि एक बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी होगी। अब मैं कह रहा ना आपको, जो यूनिवर्सल कंसेप्ट है वो चलेंगे ही चलेंगे। बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी कैसी है? ये वाली है बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, देखो। और प्राइस वहीं तक गया। अब आप मानते कि नहीं मानते प्राइस एक्शन को? मतलब कोई हवा में काम नहीं होता है, प्राइस एक्शन कोई हवा में होने वाली चीज नहीं है। एक नियम को फॉलो करता है, एक तरीके को फॉलो करता है प्राइस हमारा। देखो यहाँ पे टारगेट कहाँ तक आपको लगाना था इस केस में? टारगेट यहीं तक लगता, क्योंकि बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पर है। बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी थोड़ी और नीचे होती तो वहां तक का हम टारगेट रखते। ये देखो यहाँ से यहाँ आपका 1:1 का यहाँ पे भी टारगेट हो गया। तो इस हिसाब से यहाँ पे आपको ट्रेड मिलेंगे। और ये रेशियो बढ़ सकता था, ये रेशियो बढ़ सकता था अगर लिक्विडिटी स्वीप हमारी थोड़ी छोटी हो जाती। लेकिन क्या करें, जो नियम है उसके हिसाब से ही हमको काम करना है, जो नियम है उसके हिसाब से ही हमको काम करना है। समझ में आई? कंसेप्ट तो कैसा लगा आपको, ट्रेडिंग सेटअप आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपका वेट करूंगा कमेंट का। समझ में आई? अब इसी तरीके से आप क्या है ना कि लिक्विडिटी स्वीप वगैरह देख सकते हो बड़े आसानी से। कोई सा भी स्टॉक उठाना, आवरली में जाना, आवरली में देखना वहां पे लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। अब जैसे कि इस केस में देखो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, मतलब कि यहाँ पे प्राइस ने इन सब के नीचे क्लोजिंग दे दी और ईएमए से टच किया। एक लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पर हो रही है हल्की फुल्की सी। इस तरीके से आपको आवरली में देखना है। आवरली में क्लियरली अगर आपको लिक्विडिटी स्वीप मिल गई तो उसके बेसिस पे आपको ट्रेड्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बोला, ये कि ओकेजनल सेटअप है, ये डेली डेली बनने वाला सेटअप नहीं है। इन सेटअप के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इन सेटअप के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात क्या है कि आपके पास दुनिया भर के स्टॉक है। निफ्टी 100 के जो स्टॉक हैं, 100 स्टॉक आपके हो गए, क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, एक नंबर स्टॉक्स हैं। तो 100 में से आपको ये देखना है कि
कहाँ-कहाँ लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। जहाँ लिक्विडिटी स्वीप हुए, वहाँ पे आपको थोड़े टाइम फ्रेम में जाना है और यहाँ पे सेटअप कर लेना है। अब ये ऑप्शंस में कैसे काम करेगा? जैसे कि अगर आप इंडेक्स वगैरह में ऑप्शन करते हो, जैसे निफ्टी हो गई, बैंक निफ्टी हो गई, उसमें अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो भाई इंडेक्स तो अपने 2 ही 3 है, निफ्टी है और बैंक निफ्टी है। तो वहाँ पे देखना पड़ेगा कि बहुत ही ज़्यादा अगर ट्रेंड में चल रही हो निफ्टी, ऊपर चल रही हो या नीचे चल रही हो, तो उस केस में आप कर सकते हो। लेकिन स्टॉक्स में अगर आप इंट्राडे करते हो, तो उसके लिए तो एकदम गोल्डन सेटअप है, बेस्ट सेटअप है। इसको आप प्रैक्टिस करो, देखो कहाँ-कहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, किस तरीके से हमारा काम कर रहा है। और आप ये नहीं सोचना कि अब ये चार्ट बन चुका है, तब मैं इतनी बातें आ रही हैं मुझे। रियल टाइम में भी अगर आप चार्ट बनता हुआ देखोगे, तब भी आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई कि नहीं हुई। और पेशेंसली ट्रेड को होल्ड करो, थोड़ी-सी साइकोलॉजी अपनी स्ट्रॉन्ग करो, पेशेंसली ट्रेड को होल्ड करो। तब जाके आप बड़े प्रॉफिट और बड़े लॉस आप से बच सकते हो। समझ में आई? तो कैसा लगा वीडियो आपको? कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मेहनत लगती है दोस्तों इस टाइप की वीडियो बनाने में। आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, कोई सा भी अच्छा-सा प्यारा-सा कमेंट कर लेना। और अगर आप चाहते हैं बेसिक लेवल से स्टॉक मार्केट सीखना, तो आप यहाँ पे हमारा ये जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल, इसे जॉइन कर सकते हो। एडवांस प्राइस एक्शन सीखना है, तो उसके लिए हमारा कोर्स है, उसको भी आप जॉइन कर सकते हो। जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।